सुकन्या जी और सावला जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लो ना जरा। हाँ जी, सुकन्या जी, हाँ करेक्ट, ओके। सुकन्या जी, यू कैन बिगिन। नमस्कार, आप सब लोगों का इस एक सोच जो इनिशिएटिव है बीजेपी इंटेलेक्चुअल सेल महाराष्ट्र में के इस उपलब्धि में आप सबका स्वागत है। हरकृष्ण जी, हरकचंद कल्याण जी, सावला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने अपना बहुमूल्य समय हमको दिया एक सोच के लिए। बीजेपी इंटेलेक्चुअल सेल महाराष्ट्र हम ये सप्ताह सेवा सप्ताह मना रहे हैं। सेवा और समर्पण हमारे माननीय सम्माननीय और आदरणीय प्रधानमंत्री पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी का 71st बर्थडे है। तो उनके इस अतिरिक्त हम इनके जन्मदिवस के अवसर पर हम आप जैसे प्रेरणा स्रोत लोग हैं, प्रभावशाली जो लोग हैं समाज के प्रति जो इतना बड़ा काम कर रहे हैं, तो वो जैसे आप जैसे प्रभावशाली लोगों को आमंत्रित करके ये आप अपने जो बहुमूल्य समय हमको दिया, इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं दिल से। आपका बहुत स्वागत है। वी वेलकम यू हरकचंद सावला जी। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग सो मच ऑफ योर टाइम एंड योर प्रेजेंस। वी वेलकम यू। थैंक यू सर। ओवर टू यू मनप्रीत। नमस्ते। नमस्ते सावला जी, वेलकम। आज के हमारे इस सेशन में एक सोच के बीच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं मिसेस चंद्रा भार्गव जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, कन्वीनर एलीट सेल मुंबई साउथ सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट, जिन्होंने आप जैसी हस्ती को हमारे साथ लेके आए, हमारे पास लेके आए और अपनी जीवन गाथा के बारे में एक छोटा सा अंश हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसी साथ एक छोटा सा वर्णन हरकचंद कल्याण जी सावला के बारे में मैं देना चाहता हूँ। एक तो ये सर्विस फोकस सोशल वर्कर हैं और एक प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं, जो एक सोशल कमिटमेंट के साथ और लोगों की नीड्स के साथ, लोगों की जरूरतों के साथ, उनके सिचुएशन को देखते हुए उनकी मदद करते हैं। खास करके कैंसर रिलीफ और कैंसर सेवा ट्रस्ट वगैरह के हिसाब से, जीवन ज्योत कैंसर रिलीफ और केयर ट्रस्ट के हिसाब से, और एज ए मैनेजिंग ट्रस्टी जो आप सेवा कर रहे हैं, एथनिक कमिटी ऑफ DMER गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, रेड क्रॉस सोसाइटी, मानवीय आयोग अधियम समिति, ऑर्गन डोनेशन कमिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, और आपके अन्य इतने सारे पोजीशंस हैं जो आप अपनी सेवा, अपना समय लोगों के लिए, लोगों की सेवाएं में देते हैं। आपका जो एक्सपीरियंस है लाइफ का, ये बहुत ही बहुमूल्य और अमूल्य है, जिसे मैं कहना चाहूंगा। और इसी के साथ मैं सुकन्या जी को वापस हैंड ओवर करना चाहूंगा और आपसे वार्तालाप करने के लिए। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। हरकचंद जी, आपका एक और बारी दोबारा मैं आपका स्वागत करती हूँ। जैसे अभी मनप्रीत जी ने आपके बारे में वर्णन किया, मैं देख रही हूँ कि आपका जो अनुभव है जलाराम अन्नदान क्षेत्र, वो उसके बारे में आप थोड़ा हमको बताइए। ये जलाराम अन्नदान क्षेत्र, ये कैसे शुरुआत की आपने, और आपने ये आप कैसे इससे प्रभावित हुए? ये हम सब के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनेगा और अब बहुत सारे लोग इसमें जुड़ने की चेष्टा भी करेंगे। आज ये जीवन ज्योत कैंसर का रिलीफ ट्रस्ट 700 से भी ज्यादा लोगों को खाना देता है, और वो अन्न जो बंबई के बाहर से ट्रीटमेंट के लिए, सारवार के लिए बंबई आते हैं, जिनका यहाँ कोई नहीं है, जिनका कोई दोस्त नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है, उनके लिए हम काम करते हैं। तो ये पेशेंट और पेशेंट के रिलेटिव्स है जिनको हम ये खाना प्रोवाइड करते हैं। और ये शुद्ध सात्विक खाना है जो हर कोई खा सकता है, जिसके अंदर फास्टिंग भी रहेगा तो वो भी खा सकता है। उसमें कांदा लहसुन जैसी कोई चीजें नहीं रहती है। और ये मेरे घर से स्टार्ट हुआ था। एक पेशेंट के रिश्तेदार मेरे पास आए थे, कोई लेके आया था उनको कि उनका बहुत पेन है, उनको पेट में दर्द हो रहा है।
मैं मेरे फैमिली डॉक्टर के पास लेके गया उसको, और उन्होंने उनको पूछा कि आप क्या खाए थे, तो बोला वो मैं वड़ा पाव खाया था। कल क्या खाए थे? कल भी वड़ा पाव खाया था। तो परसों क्या खाए थे? सर मैं रोज वड़ा पाव खाता हूँ, क्योंकि हम थोड़े पैसे लेके टाटा अस्पताल में आए हैं। मेरे रिश्तेदार जो कैंसर पेशेंट है, उसके लिए भी पैसा पूरा नहीं है। तो मैं 2 रुपये में, आज से 38 साल पहले की बात है, कि 2 रुपये में मेरा पेट भर जाता है। तो मैं रोज हरक चंद जी, जी। आप सुन सकते हैं हमें? अनम्यूट कीजिए आप अपने आप को, अनम्यूट। अच्छा, यस, बोलिए। हाँ बोलिए सर, आप सुन सकते, हाँ बोलिए बोलिए, आप अपना अनम्यूट करिए। हाँ तो वो एक पेशेंट मेरे लिए एक हादसा था, वो एक टर्निंग पॉइंट था। मैं खिन्न चेहरे से, खिन्न वदन से घर पहुंचा। वाइफ ने पूछा क्यों इतना चेहरा आपका छोटा है? मैंने बताया कि एक पेशेंट की ये आपबीती है, उनको 2 वक्त का खाना सही नहीं मिल रहा है, और डॉक्टर अपने डॉक्टर ने कहा है कि क्या पेशेंट की सेवा कर पाएंगा। तो उसने बताया कि इसमें क्या बड़ी बात है, 15-20 आदमी का खाना मैं बना के देती हूँ। और मेरे घर से ये चालू हुआ, और 12 साल तक मैंने पॉकेट मनी पे काम किया। धीरे धीरे पेशेंटों की संख्या बढ़ती गई, काम काज बढ़ता गया, पॉकेट की साइज बढ़ी नहीं। तब जाके मुझे जीवन ज्योति कैंसर केयर रिलीफ ट्रस्ट, एक रजिस्टर्ड पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट खड़ा करना पड़ा। और ये ट्रस्ट के जरिए आज अनेक काम होते हैं। आज ये जो 15-20 लोगों से स्टार्ट हुई अन्नदान क्षेत्र, आज 700 लोगों को भी पार कर गया है। 700 से भी ज्यादा लोग खाना खाते हैं। और बम्बई की 5 अस्पतालें में और सांगली में 3 अस्पताल में ये अन्नदान क्षेत्र चालू है। सर ये जो आपने मैंने देख रही हूँ आर्टिफिशियल लिम्स जयपुर फुट, हाँ जी। इसमें भी काम कर रहे हैं। तो आप जो दिव्यांग लोगों के लिए भी आप खाना देते हैं, या क्या सुविधाएं आप उनको उपलब्ध करवाते हैं? मेरे पास पेशेंट जो आते हैं, उसमें से काफी पेशेंटों के पैर कैंसर में कट जाते हैं। ओके। तो जिनके पैर कट गए हैं, उसमें से सबसे पहला पेशेंट मेरे पास आया था कि ये मेरे पतिदेव है और यही मेन आदमी कमाने वाले, इनका पैर कट गया, अभी हमारा परिवार कैसे चलेगा। तो उस दिन से मेरा एक एक्टिविटी से भी चालू हुआ कि आप डरो मत, हम इनको ऐसा पैर लगा के देंगे कि वो पैर लगा के वो साइकिल भी चला पाएंगे, तो आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और वो पेशेंट का कैंसर में पैर कटने के बाद हमने उनको आर्टिफिशियल पैर लगा के दिए, और वो पैर से उनकी प्रैक्टिस करवाई। और आज करीबन 400 450 लोगों को ऐसे पैर लगा के दिए हैं जिनके पैर कटे हुए हैं। तो इसमें अभी तो सब आते हैं। कल एक आश्रम से लड़की आई थी जिसके दोनों पैर नहीं थे, और छोटी उम्र है उसकी, तो उसके भी पैर का मेजरमेंट लेके अभी पैर बनाने का चालू हुआ है। ओहो, तो ये जो फ्री एम्बुलेंस सर्विस आपने ये कब शुरुआत किया, और ये आपको ये सोच कैसे आया कि एम्बुलेंस सर्विस भी, क्योंकि आप तो वैसे ही बहुत सारे कामों में जुटे हुए हैं, तो ये आपको ये कैसे एक सोच आया कि मुझे एम्बुलेंस सर्विस भी शुरू करना है, फ्री एम्बुलेंस सर्विस? टाटा अस्पताल दादर स्टेशन से थोड़ी ही दूरी पे है, मगर एक
बुजुर्ग पिताजी अपने बेटे को कंधे पे उठा के पैदल चल के आ रहे थे, तो मुझे दुख हुआ। मैंने उनको पूछा कि इतना बड़ा बच्चा है, आप इसको कंधे पे उठा के क्यों लेके जा रहे हो? तो उन्होंने बताया कि इसको कैंसर हो गया है और ये चल नहीं पा रहा है। तो वो जो दुख है वो कहीं पे भी अपने को टच करता है। और फिर दादर से टाटा अस्पताल तक पेशेंट को लाने ले जाने के लिए, कैंसर पेशेंट को हॉस्पिटल से अपने घर तक जाने के लिए काफी सब असुविधाएं थी। तो वो देख के ये फ्री एम्बुलेंस सर्विस चालू की है। और आज ये फ्री एम्बुलेंस सर्विस जो पेशेंट ट्रेन में या बस में नहीं आ सकता है, जा सकता है, उनको टाटा हॉस्पिटल से अपने घर तक या तो स्टेशन से हॉस्पिटल तक छोड़ने और लाने लेके जाने के लिए फ्री एम्बुलेंस सर्विस चालू की है। आज 4 एम्बुलेंस यहाँ पे टाटा अस्पताल के पास चल रही है, एक एम्बुलेंस सांगली में चल रही है। ओके जी। ये आपका जो मैंने एक और भी पढ़ा है प्रोजेक्ट एंड एक्सपीरियंस में, ग्रांट डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, तो ये आप क्या सरकार की उपलब्धि भी है आपको, या कैसे करते हैं? नहीं, अभी तक कोई भी सरकारी अनुदान मैंने नहीं लिया है। ओके और ना उसकी प्रोसीजर मुझे पता है। ओके जो भी कर रहे हैं वो अपने दम पे, या तो अपनी सोसाइटी या तो सर्कल। तो ये फिनांस कैसे आप कैसे करते हैं? फिनांस का ये जो सब करते हैं सर्विसेज, ये फिनांसेस आप कैसे क्रिएट करते हैं? सारे काम के लिए फंड बहुत महत्वपूर्ण है। यस। और स्टार्टिंग के जो 12 साल पॉकेट मनी पे काम किए, यस। तो सोसाइटी के काफी लोग ने ये देख रहे थे कि ये बंदा काम करते जा रहा है और कभी पैसा मांगने के लिए नहीं आता है। और जो 12 साल मेरे पॉकेट की इन्वेस्टमेंट हुई, वो लोगों के दिल और दिमाग में बैठ गई। आज लोग आते हैं और कभी पूछते नहीं है, और अपने जेब से चेक बना के मुझे फाड़ के देके जाते हैं। काफी सामान भी अपने घरों से लेके आके जीवन ज्योत के ऑफिस तक लेके आते हैं। और मैं सारा घरों से उनका जो भी नेगेटिव एनर्जी है, जो भी वेस्ट है, जो स्क्रैप है, जूना कपड़ा है, जूना खिलौना है, जूनी दवाइयां है, सारा मैं एक्सेप्ट करता हूँ। गादी और फर्नीचर छोड़ के मैं उनको बोलता हूँ, आपके घर में जो भी नेगेटिव एनर्जी है उसको आप लेके आओ, उसको पॉजिटिव एनर्जी बना के वापिस समाज में उसको बढ़ा देंगे हम। सर, ये जो आपने बोला, जो नेगेटिव एनर्जी टू कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव एनर्जी, ये जो वैश्विक महामारी जो काल है हम लोग जो गुजर रहे हैं, ये एक प्रेरणा स्रोत बनेगा। मैं तो मुझे बाकी लोगों का मालूम नहीं, मैं खुद इस जो लाइन है आपने जो एक सेंटेंस का, वो मैं बहुत प्रभावित हूँ। और ये सबको ही सोचना चाहिए। और मेरी तरफ से मैं अभी सबके सामने बोलती हूँ, मेरी तरफ से जो भी मेरे घर में जो नेगेटिव एनर्जी रहेगी वो मैं आपको तक पहुंचा दूंगी, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करना एक बड़ा ही काम है, बड़ा ही कार्य है, बड़ा ही उपलब्धि है। इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। मैं एक और भी देख रही हूँ सर, कि आप एक रिहैबिलिटेशन सेंटर, ये खुद का है या पोस्ट कैंसर पेशेंट्स को आप वहां भी भेजते हैं? ये कैसा है, ये क्या, ये आपने ऐसे सोचा कैसे कि मैं आर्टिफिशियल लिम्स भी करूंगा, फ्री एम्बुलेंस सर्विस भी करूंगा? तो आपके पास ये 10 बुझाने वाले जो सोच है, ताकत है, ये आपको कैसे आया और ये आपने कैसे इसको निभाया? ये हम थोड़ा काफी कार्य जो जीवन ज्योत में हो रहे हैं, वो एक एक हादसा बनते जाता है और उसके ऊपर से वो सोच आते जाती है। और ये जो कार्य है, ये ऊपर वाले की शक्ति है। इंसान की ताकत नहीं है कि एक परिवार को चलाना मुश्किल है आज के समय में। वहाँ 700 लोग खाना खा रहे हैं, अनेकों को मेडिसिन मिल रही है, किसी को पैर मिल रहा है, किसी को ब्लड मिल रहा है। आज 115 बार मैंने मेरा निजी ब्लड डोनेट, रक्तदान
ऐसे पेशेंटों के लिए किया है जो फुटपाथ पे सोए हुए हैं, जिनका बम्बई में कोई नहीं है, रिश्तेदार नहीं है, वैसे लोगों के लिए मैंने 115 बार रक्त दिया है। और ये कार्य आगे बढ़ाते हुए फिर मैंने ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करने का चालू किया, और इससे काफी ब्लड मिलता है और हॉस्पिटलों में ये ब्लड जमा करते हैं। तो एक 60 साल का बुजुर्ग आया कि मुझे मेरे बेटे के लिए ब्लड देना है, और ये लोग ब्लड मेरा ले नहीं रहे। उसकी आंखों में आंसू देख के मुझे ऐसा लगा कि ये कार्य मुझे भी करना चाहिए, और उनको समझाया मैंने कि आप रक्तदान करना चाहते हैं, मगर आपकी उम्र 60 साल की है, तो आपका रक्त अभी काम नहीं आएगा। और वो टाइम पे 55 साल तक ही ब्लड देते थे, अभी 60 साल तक लेने का चालू किया है, और वो मेरा पहला रक्तदान था। और ये दुख देख के ब्लड डोनेट करने का और ब्लड कैंप ऑर्गेनाइज करने का एक एक्टिविटीज चालू हो गई। मैं देख रही हूँ कि आपने 100+ जो 100 से भी ज्यादा आपने खुद रक्तदान किया है। हाँ जी। ये आपने कैसे किया, ये कैसे हुआ? ये तो अश्वमेध यज्ञ यज्ञ बोलते हैं ना, ऐसा आपने कार्य किया है। पेशेंट का दुख देखा नहीं जाता है ना, करेक्ट। बहुत मृदु हृदय है, और खुद को पहले यज्ञ में आहुति देंगे करेक्ट। तो लोगों को प्रेरणा मिलेंगी। तो इस ये सोच की वजह से ही आज कैंप ऑर्गेनाइज होते हैं, और दूसरे लोग भी आते हैं कि नहीं नहीं तू देता है तो फिर मैं भी दूंगा। तो ये आपने ऐसे प्रभावित किया समाज को भी। मैं एक और भी देख रही हूँ कि आप ये जो नेचर के प्रति आपने एनवायरनमेंट, सेव एनवायरनमेंट, वो भी प्रोजेक्ट में आप बहुत इन्वॉल्व हैं। तो वो क्या प्रोजेक्ट है सर, एनवायरनमेंट सेव एनवायरनमेंट? 500 550 झाड़ मैंने लगवाए। ओहो। सर आप अनम्यूट कीजिए, आप अपना स्पीकर अनम्यूट कीजिए। आप अपना स्पीकर अनम्यूट कीजिए। जी जी जी। यस 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 सर, बोलिए। आपकी आवाज सुनाई, हमारी आवाज सुनाई दे रही है आपको? नहीं नहीं आ रही। हाँ जी हाँ जी, हाँ आपकी आवाज आ रही है। हाँ जी, अभी आप वीडियो को ऑन कर सकते हैं। जी। वीडियो ऑन कीजिए। हाँ, और स्पीकर को भी ऑन कीजिए। यस सर। स्पीकर को भी ऑन कीजिए सर। स्पीकर। जी ठीक है, आवाज आ रही है। हाँ जी सर, अभी आ रही है, बोलिए जी। हाँ जी, सॉरी। हेलो। बोलिए सर। हाँ जी, 38 साल की ये हमारी सफर है। 38 साल पहले जी मैंने कैंसर पेशेंट पीड़ितों के लिए कार्य चालू किया था, और आज जलगांव, सांगली, थाना, मुलुंड, घाटकोपर, और मेरा हेडक्वार्टर परेल में है। ये कार्य इतनी जगह से चालू है, मुंबई की 5 अस्पतालों में और सांगली में 3 अस्पताल में ये सेवा प्रभावित की है, और ये कार्य निरंतर चलते रहेगा।
काफी पेशेंट आज कम से कम 2 लाख के ऊपर कैंसर पीड़ित जीवन ज्योत से प्रभावित हुए का उनके कार्य से उनकी सराहना मिली है। और माउथ टू माउथ पब्लिसिटी से ही इतना काम हुआ है, ना कहीं मैं बाहर मेरे प्रचार के लिए गया हूं, मगर 550 से भी ज्यादा बार सम्मान हुए, 150 प्लस अवार्ड मिले हैं। अभी के गवर्नर ने भी मुझे सामने से बुलाया था और उन्होंने भी मेरा सम्मान किया था। आज मेरी ऑफिस के अंदर इतने अवार्ड है कि लोगों को पहले तो सोचते हैं क्या है, कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन और अनुराग बासु के साथ हॉट सीट पे मैं बैठा हूं। अपने स्वर्गीय अब्दुल कलाम जी के हाथों से सम्मान हुआ था। तो ऐसे कई सारे सम्मान एब्रॉड से भी, मदर टेरेसा का ग्रीक से एक मुझे अवार्ड आया था। लोगों का, समाज का काफी प्यार मिलता है, सपोर्ट मिलता है। और लोग आज सामने से जीवन ज्योत के परेल टाटा अस्पताल के बाजू में जो ऑफिस है वहां पे पूछते पूछते आते हैं। और बंबई के बाहर से, यानी यूपी से, बिहार से, एमपी से लोग सिर्फ मिलने के लिए आते हैं कि आपका कार्य हमें वहां से यहाँ तक खींच के लाया है। शिमला में एक सरदार जी है जो वहां पे रोटी बैंक चलाते हैं, तो उनके कभी कभी लेक्चर में रहता है कि टाटा अस्पताल में हरकचंद सावला जी जो कार्य करते उससे प्रभावित हो कि मैंने वहां पे शिमला में रोटी बैंक चालू की है। तो वैसे काफी लोग हैं जो मेरे कार्य से इंस्पायर होके अपने वहां पे अपने एरिया में वो एक्टिविटीज चालू की है। हरकचंद जी, आप एक मिसाल हो और हम सब के लिए एक प्रेरणा स्रोत हो, और ये हमारा सौभाग्य है, अहोभाग्य है कि आप हमारे एक सोच जो इनिशिएटिव है इंटेलेक्चुअल सेल महाराष्ट्र, और वो भी ऐसे तरुण में सेवा और समर्पण सप्ताह में आपका आना, ये हमारे लिए एक भाग्यशाली की बात है। मैं डॉक्टर भोले जी का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करूंगी, मिसेस चंद्रा भार्गव का धन्यवाद करूंगी, और हमारे सभी जो मेंबर्स हैं इंटेलेक्चुअल सेल के, मुंबई और महाराष्ट्र के सारे टीम मेंबर्स को, उनका जो बहुमूल्य समय इस संडे को के जो उपरांत होते हुए भी, इस वीकेंड के समय में भी, इस दौरान में भी आपका जो प्रेरणा स्रोत एक कहानी है, वो हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत ना बनकर, पर हम भी आपसे जुड़ सके, कुछ कर सके। मैं तो करूंगी, क्योंकि मेरे खुद के मेरे जो पिताजी थे, लंग कैंसर से उनका डेथ हुआ 2 साल के पहले, तो मैं खुद आपसे आके मिलूंगी। तो ये मेरा एक बहुत कुछ कार्य करती हूँ अपने अनुसार, बट आप जैसे लोग हमारे लिए बहुत ही एक प्रेरणा स्रोत है। मैं आपका बहुमूल्य जो समय आपने हम लोगों को दिया इस वक्त, इस तरुण पे, इस वैश्विक महामारी में, ये हम सब आपके तहे दिल से बहुत शुक्रिया करते हैं और बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद हरकचंद जी, आप बहुत जुग जुग जिए, और आपका कार्य जो है ना केवल महाराष्ट्र या मुंबई तक सीमित रहे, बाकी पूरे जगत में आपका ऐसा एक नाम हो, और जुड़े आपके जीवन ज्योत फाउंडेशन से, एक प्रेरणा पूरे विश्व में आप एक प्रेरणा बने, ये हमारी दिल से कामना है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओवर टू मनप्रीत। थैंक यू सर। थैंक यू कन्या जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड हरकचंद जी, आपका भी बहुत बहुत तहे दिल से हमारा आभार कि आप आए हमारे साथ, हमने सबको इतनी प्रेरणा दी। और इसी के साथ मैं डॉक्टर अमरेंद्र भोले को कहना चाहूँगा कि अगर कुछ शब्दों कहना चाहें हम और उसी पर्याप्त हम इस मीटिंग की समाप्ति करेंगे। थैंक यू। डॉक्टर भोले जी। नहीं, मैं केवल इतना ही चाहूंगा कि इतने लोग अभी यहाँ उपस्थित है, एक आध कोई 1-2 सवाल
करने के लिए समय है क्या? जी। 2-3 मिनट है। हाँ करिए। 2 मिनट में कोई सवाल पूछना चाहता है तो पूछे प्लीज, क्योंकि ऐसे आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए और सवाल पूछ लीजिए। सबको अनम्यूट कर दिया गया। बोले जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को, आप म्यूट पे हैं। हाँ, मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा। हरकचंद भाई सावला तो वो हमारे ही कच्छ के ही है, तो मैं उनको बहुत बहुत अनुमोदना करता हूँ। और हरकचंद भाई सावला नमस्कार। नरेश मोहता देवपुर। हेलो नमस्कार। सावला जी अनम्यूट कीजिए, सावला जी अनम्यूट कीजिए। ये जो क्रांतिकारी जो यज्ञ है ये चालू करना आसान है, मगर उसको आपने इतना सालों तक बल कैसे दिया, ये मुझे पूछना है हरकचंद जी। सर इसका श्रेय मेरी पत्नी को जाता है कि 38 साल से वो मुझे इतना सपोर्ट कर रही है, और काफी अवार्ड लेते वक्त वो साथ में रहती है। तो मैं ऑर्गेनाइजर को कहता हूँ कि अवार्ड की हकदार मेरी वाइफ है, आप अवार्ड उसे दीजिए। ये आपका बहुत बढ़िया सोच है। हमेशा हम लोग जैसे हमारे में होता है कि जो भी नारी है उनकी पूजा करनी चाहिए, तो सही मायने में आप नारी की पूजा भी करते हैं। ये आपका एक नया एक हमने देखा, एक पहलू देखा। आपका बहुत बहुत अनुमोदना। नमस्कार। थैंक यू सर। मैं दिलीप गोड़म्बी बोल रहा हूँ। नमस्कार सर। आपके जीवन ज्योति में विजिट करनी है तो कैसे आ जाए? परम में आप मिल सकोगे? जी जी, मेरा नंबर है 1 सेकंड 98690690। बोलिए। 98690690 हम्म 66400। मैं रिपीट करता हूँ, 98690690 हाँ 64000 64000। धन्यवाद। मैं परेल बिजनेस टाटा अस्पताल में 2 के बाद मैं रहता ही हूँ। 2 से 5 तक मेरा फिक्स रहता है वहाँ पे। जी धन्यवाद। नमस्ते जी। नमस्ते, विवेक शंभूरकर बोल रहा हूँ। विवेक जी, और आप सबको एक सूचना, ये आखिरी सवाल के लिए वो तो समय है हमारे पास। विवेक जी, हाँ जी। अच्छा, 2 सेकंड में पूछता हूँ। आपने जो काम किया है वो तो बहुत ही, मतलब उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है, जो आप कर रहे काम उसके लिए। और मैं सिर्फ एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये जो बाहर से, मुंबई के बाहर से जो पेशेंट्स आते हैं, तो उनके साथ में जो रिलेटिव्स रहते हैं, उनके लिए रहने का कुछ इंतजाम आपकी संस्था करती है क्या? क्योंकि वो भी सर, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है वहाँ पे। काफी फुटपाथ पे पेशेंट लेडीज रहती है, उनके ऊपर रेप तक भी होता है, और ये बहुत बड़ा पेचीदा प्रश्न है और बहुत ही तकलीफदायक है ये। मैं काफी समय से गवर्नमेंट पे कोई प्लॉट की डिमांड की थी, मगर कोई कार्य मेरा सिद्ध नहीं हुआ, और अभी भी मेरे प्रयास वही चालू है कि एक आधा वहाँ पे प्लॉट मिले तो ये जो फुटपाथ पे जो पेशेंट रहते हैं उनको मैं वहाँ पे फ्री में एकोमोड करूँ, और उनका रहने का प्रॉब्लम तो बहुत ही बड़ा है। मेरे प्रयत्न है चालू उसके लिए। ओके, धन्यवाद। धन्यवाद जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आज अपना संडे के दिन समय देने का, और सबसे ज्यादा बड़ा तहे दिल से आभार हरकचंद जी सावला जी का। नमस्कार हरकचंद जी, थैंक यू सो मच आने के लिए हमारे साथ। जी सर। इसी के साथ ये सभा हम आज समाप्त करते हैं। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू मनप्रीत। थैंक यू वेरी मच।